हेलो गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि डीवीएस पोर्टल में मकआउट का सेमेस्टर पेपर कैसे चेक होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि सारे क्वेश्चन को अटेंड करना होगा और एटलीस्ट अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के जैसे ही लिखना होगा। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर के जैसे ही लिखना होगा। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपने 1 नंबर या 2 नंबर के जैसे ही लिखा। और आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और लास्ट मैंने क्या बताया था, जो सिलेबस है मकआउट का, जो सिलेबस है, सिलेबस में टॉपिक है और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है वही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कोई सजेशंस, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई नोट्स आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा या फिर ऑर्गेनाइजर भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप लोग क्या करोगे, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही या 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले या सेमेस्टर से पहले ही आपको क्या करना है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक में जो सब टॉपिक है उसको सारा कंप्लीट करना है। उसका बेसिक आइडिया ले लेना है। आप गूगल से भी ले सकते हो, आप यूट्यूब में सर्च करके भी ले सकते हो। तो इसलिए थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो में आप लोगों को बोलने वाला हूं कि कैसे एक्चुअल में पेपर चेक होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हो, ग्रुप सी का एक पेपर है, ठीक है। तो ग्रुप सी में इस कैंडिडेट ने 8D को मैंने अटेंड किया है, जिसमें देखो ना कोई क्वेश्चन सेट है, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हेडिंग दे दिया है और इतना जस्ट लिखा है, इतना तक, ठीक है। ये जस्ट लिखा है। ये कितना था, 5 नंबर क्वेश्चन था। देखो ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन कितना मिला, 1 नंबर मिला, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये जो एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, ये कितना लाइन लिखा है, 5-6 लाइन लिखा है और 5-6 लाइन में 1 नंबर जैसे उल्टा फुल्टा लिखा है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, फिर भी मिल गया है। तो क्या करना, ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे वो मैथमेटिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेप काउंटिंग हो, या फिर आपका कोई थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम, कुछ पेंटिंग वगैरह करना होगा, देन उसके बाद कुछ ब्रीफली आपको बताना होगा। अभी जो ये डीवीएस पोर्टल कैसे काम करता है, कैसे पूरा पेपर चेक होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। बट ये आमिर सरकार यूट्यूब चैनल है जिन्होंने ये बनाया था, ठीक है। उसमें से मैंने कॉपी किया था, ये जस्ट स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को समझाने के लिए, स्टूडेंट को थोड़ा समझने दीजिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आमिर सरकार। एंड आप लोग चाहे तो इनके यूट्यूब चैनल में जाके भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें वीडियो अवेलेबल है, बट मैंने थोड़ा आप लोगों को डीपली बताया कि कैसे आपको अटेंड करना है। तो चलिए देखते हैं ये डीवीएस पोर्टल एक्चुअल में कैसे काम करता है। ये जो डीवीएस सिस्टम है ये एक वेब एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन इसको ओपन करना पड़ेगा एज ए एप्लीकेशन, ठीक है। सो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम फ्रॉम मकआउट। इसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, यानी सभी टीचर को नहीं मिलता है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है सिर्फ उन्हीं टीचर्स को यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है फ्रॉम मकआउट। एंड उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड देके इवैल्यूएशन मोड सिलेक्ट करके एंटर करना पड़ता है एंड आपका पूरा पोर्टल ओपन हो जाता है डीवीएस सिस्टम का, ठीक है। सो इसमें डीवीएस सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, और नीचे की फीचर्स क्या क्या है वो बताया गया है, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली ये पॉपअप मैसेज आपको शो करेगा जिसमें आप देख सकते हो इवैल्यूएशन समरी है। मैक्सिमम अलाउड आंसर स्क्रिप्ट जो है 50,000 है, यानी एक टीचर मैक्सिमम 50,000 आंसर स्क्रिप्ट चेक कर सकता है। उसके बाद एलोकेटेड आंसर स्क्रिप्ट अभी 20 एलोकेटेड हुआ है एंड 19 पेपर ऑलरेडी चेकिंग कंप्लीट हो गया है और बाकी है 1, यानी पेंडिंग आंसर स्क्रिप्ट अभी 1 बाकी है। 20 एलोकेट हुआ था, 19 कंप्लीट हो गया है, 1 बाकी है। तो इसी 1 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप ओके में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल इसमें देखोगे इवैल्यूएटर प्रोफाइल, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उसका प्रोफाइल, टुडेस एलोकेशन, आज कितना एलोकेशन हुआ है, इवैल्यूएशन समरी जो मैंने आप लोग अभी दिखाया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट इवैल्यूएशन। तो इसमें आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखो स्टार्ट इवैल्यूएशन में आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट हो, यानी जो भी स्पेशलिस्ट हो वो इसमें शो करेगा। अगर आप 1, 2, 3, 4 होते हो 3, 4 शो करेगा, ओके। नॉर्मली 1 में ही होता है सब, ओके। तो सिंपल ये जो टीचर है एनर्जी साइंस एंड एनर्जी रैंक में स्पेशलिस्ट है, तो इसलिए यही पेपर ओनली शो कर रहा है। तो इसमें हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, देन आंसर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन सिंपल हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपका पूरा पेज लोड होगा। देखो आप लोग ऊपर लोड हो रहा है, ओके। एंड ऊपर जो आपका फर्स्ट फ्रंट पेज रहता है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, यूपीआईडी, आपका पेपर नेम, पेपर कोड, सब कुछ इंफॉर्मेशन वो हाइड करके रखा होता है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे दिस पेज इज मास्क्ड, यानी जो टीचर आपका पेपर चेक करेगा वो आपका इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका डैशबोर्ड है, मैं अच्छे से आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, ठीक है।
तो ये जो डैशबोर्ड है, नीचे आप लोग आओगे तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर जो पेपर है वो हाइड रखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे आपका स्टार्ट टाइम शो करेगा, टोटल पेजेस है 32। अभी आप लोग 1 पेज में हो तो इसमें लिखा पेज 1 to 32, ओके। टाइम इसमें शो करेगा, आपका सब्जेक्ट शो करेगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। पेंडिंग काउंट है 1/20, ठीक है। तो 20 टोटल इसमें है, तो कितना अपना पेंडिंग किया है तो वो शो करेगा टोटल क्वेश्चन है आपका 32। इवेल्युएटेड अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मार्क्स शो करेगा और 70 में आपका एग्जाम हुआ है तो 70 शो करना है, ठीक है। और इसमें आपका पेपर शो करेगा और इसमें आप लोग Alt Z करके जूम कर सकते हो पेपर को। और नीचे आप लोग देखो इसमें राइट सिंबल, क्रॉस सिंबल, क्वेश्चन मार्क सिंबल, ओके। इसमें रिजेक्ट, सबमिट, क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन पेपर, ग्राफ्स, ये सब कुछ शो कर रहा है, ओके। तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ये जो क्वेश्चन है ये अगर गलत होता है तो सिंपल हम लोग इसमें क्लिक करेंगे क्रॉस मार्क पे और इसमें हम लोग क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है। जो मैं आगे में आप लोग दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर क्वेश्चन राइट होता है तो ये जो राइट वाला ऑप्शन है इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे, इसमें राइट दे देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर पर सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग देखोगे इसमें शो कर रहा है, तो इसको आप लोग पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो जो क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में है, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में जब आप आपका पेपर लिख रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखना होगा वो भी मैं आप लोग बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सिंपल अभी स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देखोगे कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैंने क्रॉस मार्क कर दिया और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो राइट है तो इसमें राइट दे दिया, ठीक है। तो आप लोग देखो फर्स्ट वाला आई जो है नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन वो मैंने क्रॉस मारा इसलिए 0, और ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक्चुअल नंबर है, यानी इस क्वेश्चन का मार्क्स है 1 और इस क्वेश्चन का मार्क्स है 1, ठीक है। बाकी अभी नीचे देख रहे हो इस क्वेश्चन का 7S2 का आपका मार्क्स है 93555। ये जो है रेड कलर का है ये एक क्वेश्चन का टोटल मार्क्स है और कितना आप लोग को मिला उसमें तो ये लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो अभी एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन गलत है तो इसलिए 0 1, ठीक है, मैंने कर दिया। तो इसमें आपको क्या ख्याल रखना होगा, इसमें आपको यही ख्याल रखना होगा कि आपका जो क्वेश्चन का नंबरिंग वो ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। यानी कौन से ग्रुप का ABC ग्रुप रहता है, कौन से ग्रुप में कौन सा नंबर का कौन सा आपका क्वेश्चन को आप अटेंड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि चेक करते टाइम पता ही नहीं होता कि आप कौन से ग्रुप का कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो वो मेंशन करना जरूरी है, ओके। ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको समझ में आए अच्छे से, अगर समझ में आए तो आपका नंबर भी अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये जितने भी 1 to 12 है, ये जितने भी है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें लिखा है और MCQ भी रहता है इसीलिए, ठीक है। तो ये मैंने चेक किया, तो बाकी आप लोग देखो इसमें क्रॉस ट्रक है तो मैंने 0 0 बैठा दिया और ऊपर वाला जो है V वाला यानी 5 वाला ऑप्शन तो वो राइट था और 4 वाला राइट था तो मैंने 1 दे दिया, ठीक है। अभी नीचे आएंगे तो अभी जो बड़ा क्वेश्चन जो होता है उसमें आप लोग देखोगे तो इसमें ऐसे मत लिखो, एकदम साफ सुथरा लिखो, ठीक है। और पूरा पेज को भर के आओ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरा लिखोगे। इससे क्या लिखा है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो पेपर आप लोग लिख रहे हो वो अच्छे से पेपर को लिखो, ठीक है। चाहे वो गैप दो बट अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे 4 नंबर में जो आया है उसका मार्क्स था 5, इसमें आउट ऑफ 5 में मैंने 2 दिया, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका मार्क्स था टोटल 3 जिसमें 1 मिला है, ठीक है। अभी नीचे आएंगे 8, देखो 8ABC इसमें लिखा है, ठीक है। तो 8D किया है तो 8D में देखो 5 में से 1 मिला है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था और इतना जस्ट लिखा है, 1 नंबर का लिखा है तो 1 ही मिलेगा, इसलिए 1 मिला है, ठीक है। उसके बाद 8F, तो 8F का क्वेश्चन देखो तो 8F का क्वेश्चन है 5 नंबर का, जो इतना ही लिखा है तो 2 मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भर भर के लिखना होगा। सो आप लोगों को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप अच्छे से लिखोगे, फर्स्ट 2-3 पैरा आप अच्छे से लिखोगे, उसके बाद आप जो चाहे मर्जी लिख दो बट वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के जैसे ही लिखो, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के जैसे लिख लो, यानी 2-3 पैरा में लिखे उसके बाद खत्म, 2-3 लाइन लिखे उसके बाद खत्म, तो क्या मार्क्स मिलेगा, है ना। तो 5 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन है आप वैसे ही लिखो जो मार्क्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है। वैसा मत लिखो कि 5 नंबर आपको दिया जा रहा है आप 2 नंबर पर लिख लिख के चले आए तो आपको उसमें से 1 ही मिलेगा।
ओके सो अभी जो आपका पेपर 32 पेजेस का होता है, 32 पेजेस में अगर आपने 10 पेजेस कंप्लीट किया है तो बाकी जितने भी पेजेस है उसमें क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा सभी पेजेस में, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक पेजेस में क्रॉस मार्क अगर ना लगाता है तो डीवीएस पोर्टल वो सबमिट नहीं लेगा, ठीक है। तो सभी जो ब्लैंक पेपर है उसमें क्रॉस मार्क लगाना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट में क्लिक करना होगा। और डीवीएस सिस्टम का एक रूल्स है, अगर आप लोगों ने 2, 3, 4, 5 यानी 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन अटेंड नहीं किए तो उसमें आपको 0 एंटर करना पड़ेगा। जो फैकल्टी आपका देख रहा है उसमें 0 एंटर कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 और इसमें 10B 10A और 8 आपका जी क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है, ओके, तो इसमें मैंने 0 0 0 एंटर कर दिया, ठीक है। तो 0 एंटर करना पड़ेगा, विदाउट अगर आप ब्लैंक रख देते हो तो ये सबमिट ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी यानी SAQ, LAQ, ओके, MCQ जो भी होता है आप नंबरिंग करो, ओके। ग्रुप बी का स्टार्ट कर रहे हो SAQ तो आप नंबरिंग करके उसका आंसर लिखो। LAQ का स्टार्ट कर रहे हो 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको आप नंबरिंग करके स्टार्ट करो, ओके। नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैकल्टी आपका पेपर चेक करे उसको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने नंबरिंग अच्छे से किया है, क्योंकि फैकल्टी अच्छे से समझेगा और इम्प्रेस होगा, ओके। तो इसमें आप लोग देखोगे 5 में से आपको 1 मिला होगा, 2 मिलेगा तो उसमें आपको 3, 4 मिल जाएगा, 15 में से 4 मिला होगा उसमें आपको 6, 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो नॉर्मली मैनुअली क्या होता है, पेपर आता था कर देता है, बट इसमें तो कंप्यूटर में बैठ के करना पड़ता है और कंप्यूटर में देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए नंबरिंग को अच्छे से लिखो और हैंड राइटिंग ठीक ठाक लिखो और पैराग्राफ थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, ओके। मेरा सारा पेपर चेक करना कंप्लीट हो गया। तो अभी लास्ट में आप लोग देखो टोटल जो क्वेश्चन हो 32 है, 31 मैंने इवेल्युएटेड कर चुका है, मार्क्स आया है 22 आउट ऑफ 70, ओके। इसमें मार्क्स भी शो करेगा। तो टोटल जो मार्क्स आया है 22 आउट ऑफ 70, ठीक है। तो अभी सब ठीक ठाक है। उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनल ऐसा शो करेगा जिसमें आप लोग देखोगे इसमें नंबरिंग जो लिखा है ग्रुप ए का MCQ रहता है जिसमें 0 1 1 0 0 0 0 1 1। तो इसमें टोटल आपको 10 करना पड़ता है, पर इसमें 12 आप लोग देख सकते हो। तो इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोग बताऊंगा, डोंट वरी। और ग्रुप बी में आप लोग 2 3 4 5 6, ओके, जिसमें आपको 3 अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें 0 0 0 2 अटेंड किया है। और ग्रुप सी में आपको 3 अटेंड करना पड़ता है, जिसमें आप लोग देखोगे इसमें लिखा है टोटल कितना मिला है, ठीक है। सो ग्रैंड टोटल मेरा आया है 22। सो ये जो 22 है आउट ऑफ 70 आपको मिला है 22 मार्क्स। तो अभी हम लोग फिनिश में क्लिक करेंगे। फिनिश में क्लिक करने के बाद आप लोग देखो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 और फाइनल मार्क्स है 20। तो हम लोगों को क्या आया है 22 मार्क्स आया था, बट 20 इसमें क्यों शो कर रहा है, ठीक है। इसमें जो MCQ या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें 12 से आपको 10 करना पड़ेगा और इसमें 6 से आपको 3 करना पड़ेगा और ग्रुप सी में भी आपको 3 करना पड़ता है। तो अगर इसमें से अगर आपने कुछ ज़्यादा कर दिए, ओके, तो उसका नंबर कट जाएगा। तो बहुत स्टूडेंट ये सोचता है कि 5 क्वेश्चन है 3 अटेंड करना पड़ेगा, मैंने 4 कर दिया, तो अगर ये गलत होता है तो ये अगर सही होता है तो ये काउंट हो जाएगा, बस ऐसा नहीं, ठीक है। फर्स्ट जो आप लोगों ने किया है अगर 2 3 4 अगर आप लोगों ने किया है तो 2 3 4 को ही चेक किया जाएगा। 5 वाला अगर आप लोग करते हो तो 5 को चेक नहीं किया जाएगा, चाहे वो सही हो, ओके। अगर 5 वाला सही भी हो तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए 22 में 2 मार्क्स कट गया है, ठीक, क्योंकि 2 मार्क्स जो आया था वो ज्यादा आया था। तो अभी हम लोग येस में क्लिक करेंगे। आर यू श्योर वांट टू फिनिश द इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो येस में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सबमिट होगा। सबमिशन होने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपका आंसर स्क्रिप्ट ID जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और पूरा जो भी ग्रुप A B C का जो राइट हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, क्रॉस आया है, सब कुछ शो करेगा। आपका ग्रैंड टोटल 20 आउट ऑफ 70 में, ठीक है। तो ये शो करेगा आपका फाइनल। सो ये पूरा मेरा 1 इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है। होने के बाद हम लोग फिर से स्लॉट ड्यूरेशन करेंगे, स्लॉट चेक करेंगे। उसके बाद एग्जाम नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम नेम है आपका बीटेक 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, जो 2019 में हुआ था। और स्पेशलिस्ट क्या है, सब्जेक्ट नेम इसमें लिखा है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो मैं स्पेशलिस्ट हूँ इसमें, ठीक है। देन ये सबमिट हो जाएगा, प्रोसेस होगा थोड़ा होने के बाद मेरे नाम पे 5 आंसर एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ओके में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से मेरा इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग का इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा इसका एडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज यही है कि आपका अगर पेपर एकदम क्लियर होता है, नंबरिंग अच्छा होता है, आपने बहुत अच्छे से लिख के रखा है, तो
उतना अच्छे से फैकल्टी चेक नहीं करता। फैकल्टी ये देखता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के जैसे आप लोग लिखे हो कि नहीं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों ने 2 या 1 नंबर के जैसा लिखा है, यानी 2-3 लाइन लिखे छोड़ दिया तो उसका नंबर आपको कम मिलेगा। इसमें चेक बहुत ही कम होता है सीरियसली। ओके, तो आपको नंबर मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ ड्राइंग वगैरह कर देते हो, कुछ आपने ज़्यादा लिख दिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिख दिए, ठीक है, एक पूरा पेज आप लोगों ने लिख दिया, अच्छे से लिख दिया, फर्स्ट 2-3-4 पैराग्राफ आपने अच्छे से लिख दिए, ठीक है, समझने वाली, तो उसका नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें पॉजिटिव इंडिकेट यही है। और एक है आपका ग्रेस मार्क मिलता है। अगर देखता है कि आपका जो लास्ट में आपका नंबर बहुत ही कम आ रहा है तो इसमें 1-2-3 नंबर ऐड कर देता है, ठीक है, ताकि आप फेल ना हो, ठीक है, ताकि आपका पेपर में बैकलॉग ना आए। और डिसएडवांटेज यही है, अगर आप लोगों ने पेपर अच्छे से नहीं लिखे हो, आपका नंबरिंग अच्छा नहीं है, ग्रुप बी में से आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया, उसका आंसर लिख दिए, उसके बाद ही ग्रुप सी का आंसर लिख दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ग्रुप बी का कंप्लीट कीजिए, पूरा कंप्लीट करने के बाद ग्रुप सी स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो पेपर चेक करेगा वो इरिटेट हो जाएगा, उसके बाद आपका नंबर कम मिलेगा, ठीक है। तो साफ सुथरा लिखिए, एकदम फ्रेश करके लिखिए, और नंबरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो यही था पूरा प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।